आज के समय में कंप्यूटर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। आजकल सारे कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता जा रहा है। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा विस्तृत होता जा रहा है। आज के समय में एआई भी आ चुका है, तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में जाते हैं। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर साइंस काफी पहले से कॉलेज में पढ़ाया जाता रहा है एक सब्जेक्ट के रूप में। अब तो एआई भी आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। तो वहां पर आज जो मेरा विषय है वो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर या आईटी सेक्टर आप उसे कह सकते हैं। आजकल हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आईटी डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो और अगर छोटी नौकरी है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है, बड़ी नौकरी है तो उससे ज्यादा अच्छी नौकरी मैनेजरियल पोस्ट होती है। तो हम इसको कुंडली में कैसे समझें? तो सबसे पहले हम कुंडली का तृतीय भाव देखते हैं। तृतीय भाव का संबंध कंप्यूटर या आईटी सेक्टर से है। और केवल इतना ही नहीं, टेली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि, इन सभी से तृतीय भाव का संबंध है। ये तृतीय भाव के कारकत्व हैं। तो यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव बलवान है, तृतीयेश बलवान है, और उसका संबंध कहीं दशम भाव, दशमेश, लग्न, लग्नेश आदि से बन रहा है, तो यह संभव है कि आपका क्षेत्र कंप्यूटर, आईटी, मास कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, बॉलीवुड, सोशल मीडिया आदि से हो सकता है। तो पहला भाव में तो हमने आपको तृतीय भाव बताया, और जब हम भाव की बात करेंगे तो फिर भावेश की भी बात होगी, यानी उस भाव का स्वामी। और ग्रहों में आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है कंप्यूटर के मामले में। पहले आप लोग भी जानते होंगे, राहु केतु को कंप्यूटर का कारक माना जाता रहा है। लेकिन अब आज के समय में सबसे पहला कारक, ये बात आपको शायद पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में नहीं मिलेगी। सबसे पहला कारक बुध है, सेकंड नंबर में शुक्र है, थर्ड नंबर में केतु आता है, और इसके बाद फिर चंद्र और शनि। ये दोनों सहयोगी रूप में हो सकते हैं। जो प्रमुख कारक है ये तीन है, और इनमें भी फर्स्ट नंबर में बुध है, सेकंड नंबर में शुक्र है, थर्ड नंबर में केतु। तो अगर
इन ग्रहों का आपस में संबंध हो और इनका संबंध दशम भाव हमारे कैरियर का भाव है। दशम भाव भावेश से हो। तृतीय भाव भावेश, दशम भाव भावेश। दशम भाव तो कैरियर की जब भी हम बात करेंगे तो दशम भाव आएगा ही आएगा। तृतीय भाव तो कंप्यूटर आईटी सेक्टर से संबंधित भाव है, इसलिए इन दोनों का संबंध हो और इन ग्रहों का संबंध हो। यदि ऐसे ग्रहों का संबंध तृतीय और दशम भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर कंप्यूटर आईटी सेक्टर के क्षेत्र में हो सकता है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी हो सकता है। तृतीय भाव तो भाव है। अब भावात भावम, तृतीय से तृतीय भाव, पंचम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भावात भावम यह भी तृतीय का सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म गुणों का भाव है। और पंचम भाव का संबंध भी सोशल मीडिया और बॉलीवुड से है। हालांकि तृतीय के कारकत्व अन्य भी हैं, जैसे खेल और रेलवे, तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम केवल कंप्यूटर आईटी सेक्टर और इससे संबंधित सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो हम तृतीय भाव और दशम भाव का संबंध कहीं ना कहीं होना चाहिए। और साथ में बुध, शुक्र, केतु, ये तीन प्रमुख ग्रह हैं और सहयोगी रूप में चंद्र और शनि को आप ले सकते हैं। यदि इनका परस्पर संबंध कहीं बन रहा है तो आप निश्चित रूप से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। अब हम ये तीन कुंडलियां हैं, तीनों अलग अलग व्यक्ति की हैं, तीनों का बर्थ डिटेल ये दिया हुआ है। इनकी कुंडली मैंने इन्हें प्रिडिक्शन दिया था और इनकी कुंडली का एनालिसिस मैंने फेसबुक में अपने ग्रुप ज्योतिष एंड रिसर्च में ये पोस्ट इनकी मैंने किया था। इनका तो मैंने 2 बार वीडियो भी बनाया है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही साढ़े साती और सरकारी नौकरी थंबनेल यही है, तो इस कुंडली को मैंने दिखाया। इन्हें मैंने 2025 के मार्च में प्रिडिक्शन दिया था। 2025 मार्च में ही मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप वीडियो जाकर देखेंगे, रेलवे में नौकरी आपको ये मिलेगा। इसके बाद यही जब इन्हें नौकरी मिल गई, मैंने जो प्रिडिक्शन किया था वो सच हुआ। जब इन्हें नौकरी मिल गई, लेटर आ गया, तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले शायद, साढ़े साती और सरकारी नौकरी के नाम से इनका वीडियो बनाया। लेकिन उस समय ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने ज्वाइनिंग के लिए 1 जुलाई या इसके बाद का समय दिया था। 26 की बात कर रहा हूं, और अभी 7 जुलाई को इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो ये दोनों वीडियो हैं, ये भी इस पर तो मैंने खैर कोई पोस्ट बनाई ही नहीं। यहाँ पर ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए लाया हूं। इन तीनों लोगों, ये तीनों लोग, इनका संबंध कंप्यूटर आईटी सेक्टर से है। ये एक फीमेल चार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं बुध, शुक्र,
बुध तो अपनी उच्च राशि में स्थित है। बुध कंप्यूटर का प्रथम कारक मैंने बताया है। सेकंड नंबर में शुक्र बताया है, शुक्र भी साथ में है। और अब तृतीय भाव का स्वामी सूर्य भी इनके साथ संबंध बना रहा है। और इन सभी का, इन तीनों का संबंध दशम भाव से बन रहा है, क्योंकि दशम भाव को ये तीनों ग्रह दृष्ट कर रहे हैं। तो तृतीय दशम का संबंध बन गया और इन्हीं से बुध एवं शुक्र का भी संबंध बन गया। यहां पर वैसे शनि भी है, शनि को तो मैंने सहयोगी रूप में लिखा है। दूसरी कुंडली में आप देख सकते हैं, दूसरी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ही दशम भाव में स्थित और दशमेश तृतीय भाव में स्थित, जिस पर केतु की दृष्टि है। और जो तृतीय भाव का स्वामी है उसकी दृष्टि बुध और शुक्र एवं दशम भाव दोनों पर है। यहां भी तृतीय भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। बुध शुक्र का संबंध भी दशम भाव से है और तृतीय भाव से भी है, क्योंकि तृतीयेश गुरु इन्हें देख रहा है। सारी चीजें मिल जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश चीजें मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं छांट कर आपके लिए कुंडली लेकर आया हूं, ये कार्य मैं कभी नहीं करता। मैं कभी किसी सेलिब्रिटी की कुंडली पर विश्लेषण नहीं करता हूं, एक दो को छोड़ के। अभी मैंने कुछ समय पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर किया था, 2 वर्ष पहले मैंने शिवराज सिंह चौहान पर किया। इसके अलावा मैं कभी नहीं करता हूं। अब ये तीसरी कुंडली देखिए, तृतीय भाव का स्वामी शनि है, जो चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहा है। यानी कि तृतीय भाव का संबंध दशम भाव से जुड़ गया। बुध और शुक्र ये तृतीय भाव में है, यानी इनका भी संबंध तृतीय भाव से जुड़ गया। और इनका जो राशि स्वामी शनि है वो चतुर्थ में स्थित होकर दशम भाव को देख रहा है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक कुंडली में बुध और शुक्र, और यही तीन नहीं, आप जो भी कुंडली लाएंगे, यदि जो मैंने ये सूत्र बताए हैं आप इनका आप ध्यान रखें, तृतीय भाव और दशम भाव अथवा दशमेश, तृतीय भाव अथवा भावेश, दशम भाव अथवा भावेश, इनका संबंध होना चाहिए। और बुध शुक्र केतु में से कम 2 ग्रहों का संबंध इनसे होना चाहिए। यदि इनमें से 2 ग्रह नहीं है तो बुध के साथ चंद्र और शनि भी चल जाएगा, शुक्र के साथ चंद्र और शनि भी चल जाएगा, केतु के साथ भी चंद्र और शनि चल जाएगा, लेकिन तृतीय और दशम का संबंध होना चाहिए। तो यदि ये सूत्र जिस भी कुंडली में लागू होगा, ऐसा व्यक्ति आईटी सेक्टर अथवा कंप्यूटर से के क्षेत्र में जरूर होगा। अब सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया, जैसा कि आजकल टीवी में या बॉलीवुड में है, तो वहां पर पंचम भाव और पंचमेश का भी रोल आ जाएगा, पंचम भाव और पंचमेश का। तो ये सब सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर शुक्र प्रबल हो जाएगा और केतु की जगह, केतु और शनि को यहां से, शनि तो फिर भी रहेगा,
केतु को हम हटा देंगे, यहाँ चंद्रमा का भी रोल आ जाएगा। बुध, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों ग्रह कलात्मक ग्रह हैं। यदि इनका संबंध तृतीय और पंचम भाव से बनता है, इसके अलावा दशम भाव अथवा दशम दशमेश अथवा द्वितीय द्वितीयेश, एकादश एकादशीश धन के संबंध, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध बॉलीवुड से या सोशल मीडिया से, विजुअल मीडिया से, विजुअल मीडिया का प्रमुख कारक शुक्र है। तो शुक्र गायन का कारक भी है, बुध ये वाणी का कारक है और वाद्य यंत्र का कारक भी है। तो बुध और शुक्र ये प्रमुख है, चंद्रमा ये भी कलात्मक ग्रह है। तो इनका संबंध यदि तृतीय भाव एवं पंचम भाव से बनता है, तो फिर और द्वितीय भाव या दशम भाव, एकादश भाव, तो ऐसा व्यक्ति फिर बॉलीवुड से संबंधित हो सकता है या विजुअल मीडिया से संबंधित, जैसा कि टीवी वगैरह में समाचार एंकर वगैरह होते हैं। सोशल मीडिया भी इसमें प्रमुख आ जाता है, जैसे यूट्यूब वगैरह। तो उस क्षेत्र में भी व्यक्ति जा सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। आप सभी को नमस्कार।